राम राम। कार्तिक मास में कही जाने वाली चौथी कथा, जिसे इल्ली और घुण की कथा भी कहते हैं। एक इल्ली और एक घुण थे। अनाज में रहने वाली इल्ली घुण से बोली, चल हम कार्तिक नहाते हैं। घुण बोला, मैं तो मोट बाजरे में रहता हूँ, मुझे तो गर्मी चाहिए, मुझे तो ठंड लगती है। इल्ली तो रानी के साड़ी के पल्ले पर चिपक कर चली जाती और रोज सुबह कार्तिक नहा लेती। घुण नहीं चाहता था। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, इल्ली घुण दोनों ही मर गए। इल्ली तो कार्तिक की कृपा से राजा के घर पैदा हुई और घुण मेंढक हुआ। राजा की बेटी को पिछले जन्म की सब बातें याद रह गई। यहाँ भी मेंढक साथ था। एक दिन राजा की बेटी का विवाह दूसरे देश के राजकुमार से हुआ। जब बेटी बोली, पिताजी ये मेंढक मुझे दे दो, अपने साथ लेके जाऊंगी। राजा बोले, हाथी घोड़े ऊंट ले जा, पर बेटी मानी नहीं। मेंढक को अपने ससुराल साथ में ले गई। ससुराल में मेंढक साथ साथ रहता। रानी नीचे उतरती, मेंढक बोलता, रिमक झिमक श्याम सुंदरी, ये बाई थोड़ो पानी जे तो पीला। रानी कहती, पानी जे तो पाऊं, पर तू तो मोट बाजरे से छापा है। एक दिन कार्तिक नाई तो ये जन्म छूट जाएगा। मैं तो कार्तिक नाई राजा के घर जन्म पाई। एक दिन उसकी दीवर जेठानियों ने मेंढक से बात करते सुन लिया। उन्होंने राजा को कह दिया, क्या जादूगरनी लेकर आए हो, ये तो जानवरों से बातें करती है। राजा बोले, मैं सुनूं तो इस बात पर विश्वास करूं, मैं दूसरों की सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन राजा ने चुपके से सब बातें सुन ली। तब तलवार लेकर रानी को मारने लगा। बोला, तू कौन है, सच सच बता, तू जानवर से कैसे बात करती है। रानी बोली, मैं पिछले जन्म में इल्ली और ये घुण था। मैंने इससे कार्तिक नहाने को कहा, पर ये नहीं गया। मैं रानी की साड़ी पर चिपककर कार्तिक नहाने जाती थी। उसके पुण्य से आज आपके घर आई हूँ। जब राजा बोले, कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है, तब तो अपन दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे। राजा रानी दोनों कार्तिक नहाए। साथ में रानी मेंढक को भी ले जाती थी। उनके घर खूब धन संपत्ति हो गई। मेंढक को भी मनुष्य जन्म मिल गया। कार्तिक माता उनको दिया वैसा सबको देना। खोटी री खरी अधूरी की पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना।